नमस्कार स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल केवी स्टडी हब .760 में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे खंभे की लंबाई निकालना। जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आसान भाषा में हम सीखेंगे सबसे इजी तरीके से। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, क्या कह रहा है, एक खंभे का 1/4 भाग कहाँ है? मिट्टी में है, और 3/8 भाग पानी में है। ठीक है, और शेष 10 भाग पानी के ऊपर है। तो खंभे की ऊंचाई या लंबाई याद करिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा भाग कितना दिया हुआ है, देखिए 3/4, और क्या है, 1 मिनट दोस्तों, देखिए यहाँ कह रहा है, देखिए 3/4 भाग, सॉरी 3/4 भाग। ठीक है, 3/4 भाग जो है, और यहाँ 3/8 भाग में देखेंगे डिनोमिनेटर किसका सबसे ज़्यादा है, ये वाला है। 3/8 में 8 है, तो हम खंभे की ऊंचाई को जो है 8 बराबर, खंभे को हमने 8 बराबर भागों में डिवाइड कर देना है। कितने बराबर? 8 बराबर भागों में डिवाइड कर देना है। चलिए खंभा बना लेते हैं। ये हमारा खंभा है, ठीक है, ये हमारा खंभा है। इसको 8 बराबर भागों में क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। इसको 8 बराबर भागों में हमने डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7, एक नीचे बढ़ा लीजिए, 8, इतना हो गया। अब कह रहा है 1/4 भाग कहाँ है? मिट्टी है, मतलब 4 भाग है, उसमें से 1 भाग मिट्टी में। तो चलिए हमने क्या करना है, 1 भाग मिट्टी में कर लीजिए। ठीक है, कहाँ कर लीजिए? मिट्टी में। 1/4 भाग मतलब 4 भाग रहा होगा, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। ये इतने में से आपका इतना भाग मिट्टी में है, अर्थात कीचड़ में है। ठीक ना, कीचड़ में या मिट्टी में कर लीजिए। ठीक है, कहाँ? कीचड़ में। ठीक है दोस्तों, बात समझ यहाँ तक? चलिए अब आगे कह रहा है 3/8 भाग। ठीक है, 3/8 भाग कहाँ है? पानी में है, मतलब टोटल 8 भाग है। ठीक है, ये टोटल 8 भाग है। बस समय ये जो है 3/8 भाग, ठीक है, टोटल 8 भाग है। तो उसमें से 3 भाग कहाँ? पानी में है। ठीक ना, क्या है? 3 भाग पानी में। चलिए कर लेते हैं। 3 भाग हमारा पानी में है, तो टोटल 8 भाग है। 8 भाग में से 3 भाग पानी में कर लीजिए। चलिए, तो 3 भाग इसमें देख लीजिए, 1 2 3, देखिए 1 2 3, यानी कि यही इतना कहाँ है? ये पानी में है। कहाँ है बाबू? पानी में। ठीक है, अब बाकी ये जो बचा, ठीक है, बाकी ये जो बचा, ये हमारा कितना है? ये ऊपर हवा में है, हवा में। ये हमारा कितना है? ये हमारा बराबर है 10 मीटर की। ठीक है, बात यहाँ तक समझ आई? क्या है? 10 मीटर हवा में है। अब हमने क्या करना है, देखिए हमने मान लेना है कि जो खंभे की लंबाई हुई वो 1 मीटर होगी। ठीक है, अगर माना, ठीक ना, खंभा खंभा, एक सेकंड, माना खंभा की लंबाई, खंभा की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक ना, x मीटर। ठीक है, अब इसी प्रकार आपने क्या करना है, देखिए ये जो है पानी का जो भाग है, पानी का भाग कितना है? 3/8 है, और कीचड़ का कितना है? 1/4 है। ठीक ना, तो खंभे का तो भाग है, तो इसको हम यक्स के साथ मानेंगे। चलिए उसका तो हम क्या कर लेंगे, देखिए बचा हुआ भाग कितना है? 10 मीटर है। अब ये किसके बराबर होगा? हमने अगर यक्स में से इन दोनों को प्लस करके घटा दे तो यही तो निकलेगा। अरे भाई, टोटल मान लीजिए, देखिए टोटल खंभे की लंबाई ये है। ठीक है, अब इसमें से अगर हम ये इतना निकाल दें, इतना ये यहाँ से यहाँ तक पूरा निकाल दें, ठीक ना, तो ये ऊपर वाला हवा वाला 10 मीटर तो बचेगा। ठीक ना, तो ये हमको काम करना है। तो इसमें से हमने यक्स में से हमने क्या करना है, ये दोनों को प्लस करके हटा देना है। ठीक है
3/8 इसको x के साथ मानेंगे प्लस का 1/4x। ठीक है, बात समझ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस का, इसको एलसीएम लेंगे 8 आएगा। ठीक है, 8 आएगा, 8 से भाग करेंगे, 8 में एक बार जाएगा, या 3 हो जाएगा 3x, और 4 दूनी 8 तो 2 करने 2x। ठीक है, बराबर का 10 मीटर या मीटर रखिएगा। ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, x माइनस का 3 2 5x बाई का 8 बराबर का 10 मीटर। यहाँ तक समझ में आई बात। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका अपने एलसीएम इसका भी लेना है, क्योंकि यहाँ देखिए सेम है ना, x और 5x, तो यहाँ आ जाएगा एलसीएम x 8 आ जाएगा। 1 से 8 में भाग करेंगे, 8 बार जाएगा, 8 जाके x का गुणा होगा तो 8x हो जाएगा, माइनस का 5x। ठीक है, बात में यहाँ तक, बराबर का 10 मीटर। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ देखिए इसको सॉल्व करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। तो 8x में से 5x निकालेंगे तो 3x बचेगा। कितना बचेगा, 3x बटे का 8 बराबर का 10 मीटर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर देना है। देखिए ये ऐसे इसके बटे में 1 मारेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 8 10 80 हो जाएगा, तो 3x बराबर का 10 गुणे 8 बराबर 80 मीटर। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा, अगर 80 में हम 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक ना, देखिए 3 दूनी का 6, ठीक है, 2 इसके बाद 3 छक 18, 18 2 20, 2 बचता है, फिर 3 से भाग करेंगे 20 में, 3 छक 18, तो ऐसे ही आएगा 26.66 मीटर। ठीक है, तो मीटर का लीजिए कितना आ गया। तो टोटल हमारे जो खंभे का ऊंचाई होगा या लंबाई जो भी मानिए वो 26.6 मीटर होगा। ठीक ना, अब इसके लिए आप क्या करिएगा, देखिए इसके लिए आप क्या करिएगा, यदि आपने ये वैल्यू, अब देखेंगे कि हमारा आंसर सही आया है नहीं आया है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने ये जो x अर्थात खंभे का टोटल लंबाई पता किए, इसको आपने आप यहाँ रख दीजिए, चाहे यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, या यहाँ रख दीजिए। चलिए यहीं रख लेते हैं। ठीक है, अगर इसमें रखेंगे या इसमें रख दीजिए, समीकरण 1 यहाँ मान लीजिए। अगर यहाँ रखने पर दोनों साइड बराबर आते हैं तो समझ लीजिए हमारा आंसर सही है। ठीक है, या समीकरण 1 यहाँ मानिए यहाँ कर दीजिए, जहाँ आपकी इच्छा यहाँ कर लीजिए। ठीक है, अगर इसमें x की वैल्यू पुटअप करने पर दोनों साइड बराबर आते हैं तो यानी कि आंसर सही है। ठीक है, चलिए पुटअप कर लेते हैं। देखिए पहला भाई कितना है, x माइनस का ये है 1 बाई का 4x प्लस का 3x बाई का 8 इक्वल का 10, यही है ना। इसमें हम लोग अब पुटअप करेंगे। ठीक है ना, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू पुटअप करेंगे तो 26.6। ठीक है, माइनस का, अब देखिए यहाँ से x कॉमन निकाल सकते हैं, x यहाँ से अगर हम कॉमन निकालें, ठीक है, x अगर यहाँ से हम कॉमन का, चलिए पहले रख ही लेते हैं वैल्यू, तब उसके बाद। ठीक है, चलिए 1 मिनट, देखिए ब्रैकेट में हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई x का मान 26.6 है बटे का 4 है। ठीक है, प्लस का x 3 गुणे का 26.6 बटे का 8 बराबर का 10। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करें। ठीक है, बात समझ। चलिए अब इसको देखते हैं। ये देखिए 26.6 है, यहाँ 26.6 है, माइनस का देखिए यहाँ से हम 26.6 निकाल दें। ठीक है, बाहर कॉमन निकाल लें तो 26.6। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 बाई का 4 प्लस का 1 बाई का 8, नहीं 3 बाई का, सॉरी 3 बाई का 8। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, 3 बाई का 8 रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, 3 बाई का 8। ठीक है, इक्वल का 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 26.6। ठीक है, माइनस का 26.6। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको करेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 1 3। ठीक है, यहाँ 2 प्लस का यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 3। ठीक है,
बराबर का 10। इसको सॉल्व करेंगे 26.6 माइनस का 26.6, इसको सॉल्व करें 3 2 5, तो गुणे का 5/8 बराबर का 10। ठीक है। तो अब दोस्तों क्या आ जाएगा देखिए, अब 26.6 माइनस का इसका अब भाग कर लीजिए। ठीक है, अगर 8 से भाग करते हैं 8 त्रिक का 24। ठीक है, देखिए यहीं अगर भाग कर लें हम 26.6, ठीक ना, 26.6 में अगर 8 से भाग करें तो कितनी बार जाएगा देखिए, 8 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, ठीक ना, 2 बचेगा, कट जाएगा। ठीक ना, 10 उतारने, इधर का नंबर उतारने से पहले यहाँ 10 लगाएंगे। ठीक है, 6 उतारेंगे, 8 त्रिक 24, ठीक है, और यहाँ बचेगा 2, 8 दूनी का 16, और मतलब 3 2 2 2 ऐसे जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 3.32 गुणे का 5 कर लेना है, बराबर के यहाँ 10 आना चाहिए। ठीक है, 10 या नियर अबाउट आना चाहिए 10 के। अब ये 26.6 माइनस का, अब इसका गुणा कर दिए 5 दूनी 10, एक हासिला 5 या 15 16 6, एक हासिला, ठीक है, 5 या 15 16, ठीक है, ये 10 आ गया। अब इसको देखिए बराबर दोस्तों, यहाँ कितना होना चाहिए 10, ठीक है, यहाँ कितना होना चाहिए 10 है ना, इक्वल। चलिए इसको आपने इक्वल 10 का लेना है। ठीक है, अब इसको अगर हम माइनस करें तो देखिए यहाँ कुछ नहीं, इसको 0 मानिए, यहाँ कुछ नहीं 0 मान लीजिए। ठीक है, 0 मान लीजिए। तो अब इसको अगर माइनस करेंगे तो देखिए अरे भाई ऊपर नीचे करके इसे माइनस कर लीजिए अगर दिक्कत हो रहा है। ठीक ना, इसको ऊपर नीचे करके माइनस कर लीजिए 16.60। अब इसको अगर माइनस करेंगे देखिए 0 मतलब कट गया, 0 कर लीजिए, 0 कर लीजिए, माइनस करना है ना, 6 में से जाएगा 0, और 6 में से 6 जाएगा 0, और 2 में से 1 जाएगा 1। तो इसको क्या पढ़ेंगे 10.00, तो इसको 10 मानेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 10 बराबर 10 के। तो देखिए LHS बराबर RHS आ गया, LHS बराबर RHS आ गया। तो दोस्तों जब दोनों पक्ष बराबर आ गए यानी कि हमारा उत्तर का जांच हो गया, यानी कि सही है। अगर हाँ दोनों पक्ष बराबर ना आए होते तो हमारा आंसर सही नहीं होता। यानी कि हमारा जो 26.6 आंसर आया है, 26.6 मीटर एक खंभे का एक्चुअल जो है हाइट है। ठीक है दोस्तों, बात समझ आया? तो पहले दोस्तों अगर यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन दे तो देखिएगा जितने भाग कर रहा है उन सब फ्रैक्शन में सबसे ज़्यादा डिनोमिनेटर सबसे बड़ा कितना है, तो उसको क्या करेगा, उतना भाग आप कर लीजिएगा उस खंभे को, उतना पार्ट क्या करें खंभे को कर लीजिएगा। अब करने के बाद जो जितना ऊपर में देखिए, ऊपर में ध्यान रखिएगा, ऊपर में इतना, ऊपर में ही अब अगर कह रहा है इतना कीचड़ में जा रहा है तो उतना कीचड़ में रख दीजिएगा, अगर ये कह रहा है इतना पानी में है तो इसको पानी में रख दीजिएगा। ठीक है, अब बाकी जो बचेगा वह हवा में होगा। ठीक है, यानी कि हवा में कितना बच रहा है, आधा बच रहा है, तो यानी कि 10 मीटर, ये देखिए ये 10 जो है ये ऊपर वाला 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4, ये 4 भाग जो हमारा जा रहा है ये हवा में जा रहा है। तो ये 4 भाग अगर हम किसके बराबर दिखाना चाहें, देखिए हमने पूरे खंभे में से अगर हम इन दोनों को घटा दे तो हमारा ये हवा के बराबर, हवा में जो भाग है उसके बराबर हो जाएगा। तो यही काम हमको करना है। ठीक ना, फिर वही काम करते जाएंगे, लास्ट में हमको x का मान आएगा। x का मान हमारा कितना आ गया, 26.6 मीटर आ गया। बस में 26.6 मीटर, देखिए यहाँ ना 26.6 मीटर। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको एक क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आया होगा। तो दोस्तों यदि इस तरह का क्वेश्चन समझने में आपको आसानी ठीक ना हुआ तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, यदि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, ठीक है दोस्तों, तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों इसी की तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन आपका लाते हैं अगले क्लास में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो हाँ दोस्तों, फिर अगले क्लास में दोबारा मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।